कानपुर शहर में लड़कियां हो या महिलाएं बिना लाइसेंस ही सड़कों पर वाहनों से फर्राटा भर रही हैं। खुद के साथ साथ सामने वाले की जिंदगी भी खतरे में डाल रही है। ये हम नहीं, आरटीओ के आंकड़े बोल रहे हैं। 2 पहिया हो या फिर 4 पहिया वाहन का पंजीकरण तो कर लिया, लेकिन 70% महिलाएं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही सड़कों पर वाहन दौड़ा रही हैं। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया भले ही आसान कर दी गई हो, लेकिन पुरुषों के मुकाबले महिलाएं बहुत पीछे है। कानपुर शहर की महिलाएं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने में सबसे आगे है। ये बात हम हवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं। अगर आंकड़ों की माने तो शहर में कुल 18,28,871 वाहन पंजीकृत है, जिनमें 35% महिलाओं के नाम पर वाहन पंजीकृत है। महिलाओं के नाम पर 6,40,104 वाहन है। अब तक 17,14,758 ड्राइविंग लाइसेंस बने। ड्राइविंग लाइसेंस 1,18,215 महिलाओं ने ही बनवाए। 15,96,543 पुरुषों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। बाकी बिना लाइसेंस महिलाएं चला रही है वाहन। महिलाओं को डीएल बनवाने की संख्या पुरुषों की तुलना में काफी कम। इस तरह से बिना लाइसेंस वाहन चलाने वाले सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर वह महिलाएं हों या पुरुष। महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस वाहन चला रही हैं, ये तो पूरी तरह गलत है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब आरटीओ के पास सारे आंकड़े हैं, उसके बाद भी बिना लाइसेंस वाहन चलाने वाली महिलाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो महिला वाहन खरीद रही या फिर वाहन का पंजीकरण करा रही है, तो उससे पहले लाइसेंस क्यों नहीं चेक किया जाता है? देखिए, ऐसा है कि एक बड़ा ज्वलंत और अच्छा प्रश्न है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि हमारे स्तर पर महिलाओं में चेतना प्रसार की थोड़ी कमी है। इसके लिए हमारा विभाग मुख्यालय स्तर से जो भी निर्देश प्रदत्त किए गए हैं, शासन स्तर पे जो भी किए गए हैं, मिशन शक्ति कार्यक्रम जो चलाए गए हैं, उसमें जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पुलिस है, हमारा डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, उनके द्वारा भी समय समय पर हमारे द्वारा चेतना प्रसार मिलकर किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके पोर्टल, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारे यहाँ हेल्प डेस्क बनी हुई महिलाएं जो भी अपना कार्य कराने आती हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप जब वाहन आपके नाम है तो निश्चित रूप से आपको चालन भी आना चाहिए, चलाना भी आना चाहिए। इसके लिए आप लाइसेंस बनवाइए। दूसरी बात इससे इम्पोर्टेंट ये है कि हमने अपने यहाँ रोड सेफ्टी डेस्क भी बना रखी है। उसमें छोटी छोटी क्लिप्स, वीडियोज भी हम दिखाते हैं। जो भी महिलाएं आती हैं उनको सचेत किया जाता है, और हमने अपने आरआई टेक्निकल को भी इसके लिए विशेष निर्देश दिए हैं कि वो जहाँ भी इस प्रकार के कोई भी कैंप आयोजन कर रहे हैं, उसमें महिलाओं को विशेष तरजीह दें, विशेष अ, योगदान सराहनीय करने के लिए उनको मोटिवेट करें। और उसके साथ साथ मैं एक बात और आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो हमारे डीलर्स हैं, जो नए वाहन बेचते हैं, उनके यहाँ हमने सबके यहाँ रोड सेफ्टी कॉर्नर बनाया हुआ है। रोड सेफ्टी कॉर्नर में उनको भी ये मोटिवेट किया जाता है, जो भी महिलाएं अपने नाम से वाहन खरीदने आती हैं, तो उनको भी लाइसेंस बनाना चाहिए। साथ ही सड़क सुरक्षा से संबंधित जो भी निर्देश हैं वो भी दिए जाते हैं। और हमारे परिवहन आयुक्त महोदय बड़े अ, इस मामले में बड़े सख्त भी हैं और पोलाइट भी हैं कि उनके द्वारा समय समय पर निर्देश दिए गए हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। उनके आदेश का शासन की मंशा के अनुरूप हम अक्षर से पालन कर रहे हैं, और हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि महिलाओं का इसमें सहभागिता, प्रतिभागिता निश्चित रूप से बढ़े। नहीं, चूंकि ऐसा है कि हम लोग एक अधिनियम से बंधे हुए हैं, एमवी एक्ट से बंधे हैं, सीएनबीआर से बंधे हैं और यूपी मोटर रूल से बंधे हुए हैं। उसमें इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। इसकी सबसे अच्छी जो औषधि है, जो पैनेशिया है, एक रामबाण है इसके लिए, चेतना प्रसार है, जागरूकता है। उसके लिए निरंतर हम कार्यक्रम चला रहे हैं और आगे भी भविष्य में चलाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि किस साल कितनी महिलाओं के लाइसेंस बने। बात करें वर्ष 2022 की तो 6,529 लाइसेंस बने। तो वर्ष 2023 में 7,074, वर्ष 2024 में 11,329 महिलाएं भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं और उसके बाद वाहन चलाएं। इसके लिए समय समय पर महिलाओं को जागरूक भी किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं में जागरूकता की कमी है। यही कारण है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में फिसड्डी है। लगातार जो महिलाएं हैं वहाँ लाइसेंस नहीं बनवाती, क्या कहना है? कुछ इसमें आरटीओ की भी
वो मतलब लापरवाही है। उनको प्रोत्साहित नहीं करते, उनका लाइसेंस देर से बनता है, तो इसलिए वो आरटीओ को बार-बार चक्कर लगाना नहीं चाहते हैं। और क्योंकि आरटीओ को इसमें प्राथमिकता देनी चाहिए महिलाओं को कि ये मतलब इनको कि आप लाइसेंस बनवाइए, हम अब आपको इस पे पहल कर रहे हैं। और ये एक अच्छी पहल होगी आरटीओ की। तो आरटीओ की लापरवाही हो गई, लेकिन जब महिलाओं को लाइसेंस तो सभी करीब 10% महिलाओं को लाइसेंस। तो ये इसके लिए महिलाओं को आगे आके इन लाइसेंसों को करवाना चाहिए। पूरे लाइसेंस में ये लापरवाही करने का मतलब है कि अब आगे जो अपनी ये जान की जोखिम ले रही है। लगातार महिलाएं दो पहिया वाहन चला रहे हैं। लाइसेंस तो बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस इतना ज़रूरी है कि अब अगर कोई हम काम करते हैं तो लाइसेंस लेते हैं, और फिर तो गाड़ी चला रहे हैं तो अपनी जीवन, अपना बच्चा, परिवार, समाज सबको दांव पे रख के रखते हैं, इसलिए लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। और मैं ई रिक्शा का ट्रेनिंग स्कूल भी चला रहा हूँ। हमारे रिक्शा चालक भी जो है लाइसेंस नहीं बनवाते हैं, तो उनसे भी मैं अपील करूँगा कि बिना लाइसेंस के अपना ई रिक्शा ना चलाएं, और महिलाएं स्कूटी, कार जो भी संचालित करती हैं तो बिना लाइसेंस प्लीज वो वाहन ना चलाएं। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।